या मोटर जैसा कोई भारी उपकरण चालू होता है तो लाइटें एक पल के लिए डिम क्यों हो जाती हैं? इसका जवाब छिपा है ऑल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन में। तो आज चलिए इसी रहस्य को समझते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा होता क्यों है? एक ऑल्टरनेटर पर लोड डालते ही उसका आउटपुट वोल्टेज बदल क्यों जाता है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे पक्के वैज्ञानिक कारण हैं और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जांच का पहला पड़ाव। हमें सबसे पहले वोल्टेज ड्रॉप के इस रहस्य को समझना होगा। आखिर मशीन के अंदर चल क्या रहा है? अब वक्त है उन असली वजहों को खोजने का जो इस वोल्टेज ड्रॉप के लिए जिम्मेदार है। पता है, ऑल्टरनेटर के अंदर ही 3 मुख्य मुजरिम छिपे हैं। तो ये हैं वो 3: आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्शन। यही तीनों मिलकर ऑल्टरनेटर के आउटपुट वोल्टेज पर असर डालते हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों से मिलते हैं। पहला और सबसे सीधा साधा कारण है आर्मेचर रेजिस्टेंस। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी के पाइप में हल्की सी रुकावट या घर्षण होता है। ऑल्टरनेटर की जो कॉपर वाइंडिंग है उसमें भी करंट के बहाव में थोड़ी रुकावट तो होती ही है। बस इसी वजह से वोल्टेज में एक छोटी सी गिरावट आ जाती है। अच्छा, दूसरा कारण थोड़ा ज्यादा दिलचस्प है, आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस। देखिए, ऑल्टरनेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, वो सारा का सारा काम पर नहीं लगता। उसका कुछ हिस्सा लीक हो जाता है, मतलब अपना रास्ता भटक जाता है। और यही लीक हुआ फ्लक्स वोल्टेज के रास्ते में एक और स्पीड ब्रेकर लगा देता है, जिससे वोल्टेज और गिर जाता है। जरा इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पर ये लीकेज फ्लक्स बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ध्यान से देखिए कैसी ये रेखाएं मुख्य रास्ते से भटककर बाहर निकल रही हैं। यही वो भटकी हुई ऊर्जा है जो वोल्टेज ड्रॉप का कारण बनती है। और अब बारी है हमारे तीसरे और सबसे पेचीदा किरदार की, आर्मेचर रिएक्शन। इसकी खासियत ये है कि इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि लोड किस तरह का है। ये बिल्कुल एक गिरगिट की तरह अपना रंग, मतलब अपना असर बदलता है। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि लोड का पावर फैक्टर पूरे खेल को ही बदल देता है। यूनिटी पावर फैक्टर पर तो ये सिर्फ मेन मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा बिगाड़ता है, लेकिन लैगिंग पावर फैक्टर पर, जैसा कि हमारे घर की मोटर या एसी का लोड होता है, ये सीधे सीधे फील्ड को कमजोर कर देता है। और लीडिंग पावर फैक्टर पर तो ये कमाल ही कर देता है, ये फील्ड को और मजबूत बना देता है। ये स्लाइड तो पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ हैं लैगिंग पावर फैक्टर वाले इंडक्टिव लोड्स जो मेन फील्ड को कमजोर करके वोल्टेज को ज्यादा गिराते हैं, और दूसरी तरफ हैं लीडिंग पावर फैक्टर वाले कैपेसिटिव लोड्स जो फील्ड को मजबूत करके वोल्टेज ड्रॉप को कम कर सकते हैं और कभी-कभी तो वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं। है ना मशीन के अंदर एक मजेदार खींचतान। ठीक है, तो हमने वजह तो समझ ली, पर सवाल यह है कि इन सब का कुल असर कितना होता है। चलिए अगले सेक्शन में देखते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इस डायग्राम को एक नक्शे की तरह देखिए। यह हमें सारे वोल्टेज ड्रॉप्स एक साथ दिखाता है। हम शुरू करते हैं फाइनल आउटपुट वोल्टेज V से, और फिर उसमें दोनों रुकावटों से हुए ड्रॉप को वापस जोड़ देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि लोड लगने से पहले ऑल्टरनेटर असल में कितना वोल्टेज बना रहा था। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। हमारा पहला मुजरिम आर्मेचर रेजिस्टेंस याद है? इस केस में उसकी वजह से 61.8 वोल्ट का नुकसान हुआ। और अब दूसरा मुजरिम, यानी हमारा लीक हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स। अरे ये तो उससे भी बड़ा खिलाड़ी निकला। इसने पूरे 123.6 वोल्ट का ड्रॉप पैदा कर दिया। तो बात सीधी सी है, हम आउटपुट वोल्टेज में इन दोनों अंदरूनी ड्रॉप्स को वापस जोड़ देते हैं। इससे हमें वो असली वोल्टेज पता चलता है जो मशीन ने बनाया था, इससे पहले कि इन मुजरिमों ने अपना हिस्सा लिया। और यहीं से हमें ऑल्टरनेटर की परफॉर्मेंस का एक बहुत जरूरी पैमाना मिलता है, प्रतिशत वोल्टेज रेगुलेशन। ये बस ये बताता है कि बिना लोड से फुल लोड तक जाने में वोल्टेज में कितने % का बदलाव आया। ये समझ लीजिए कि ये ऑल्टरनेटर का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। इसे एक सिंपल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए बिना लोड के वोल्टेज था 660 V। जैसे ही फुल लोड डाला, वोल्टेज धड़ाम से 480 V पे आ गया। तो बस इसी हिसाब से हमारा वोल्टेज रेगुलेशन हुआ 37.5%। यही नंबर एक इंजीनियर को बताता है कि ये ऑल्टरनेटर लोड के नीचे कितना स्थिर रहेगा। अच्छा, ये सब गणित तो ठीक है, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? आखिर ये जानना इतना जरूरी क्यों है? सारी कहानी स्थिरता की है। ये जो प्रतिशत है ना, ये बताता है कि वोल्टेज कितना ऊपर नीचे होगा, और सीधा सा नियम है, ये प्रतिशत जितना कम उतना बेहतर।
इसका मतलब है एक स्थिर, भरोसेमंद बिजली सप्लाई जो आपके कंप्यूटर, टीवी जैसे कीमती उपकरणों को वोल्टेज के उतार चढ़ाव से बचाती है। तो हमने देखा कि ऑल्टरनेटर में वोल्टेज ड्रॉप होना तो तय है, और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये जानते हुए कि वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ही, इंजीनियर्स पूरे पावर सिस्टम को इस तरह कैसे डिज़ाइन करते हैं कि इन सारे असर को बेअसर किया जा सके और हमारे घरों तक पहुंचने वाली बिजली हमेशा स्थिर और भरोसेमंद बनी रहे। सोचिएगा ज़रूर।